नमस्कार, प्रणाम। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज आपके बीच एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछने वाला टॉपिक है। पीछे विगत वर्षों में कई प्रश्न इस टॉपिक से आ चुका है और आगे भी आने का संभावना है। आज उसी टॉपिक को लेकर आपके बीच मैं आया हूं और उसका नाम है घूर्णी समरूपता, है ना, रोटेशनल सिमेट्री, है ना, रोटेशनल सिमेट्री। पहले आज इसके बारे में समझते हैं, कैसे इससे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आया है ना, हर बात पर चर्चा होगा। पहले समझ लेते हैं कि घूर्णी समरूपता है क्या। ध्यान दीजिएगा आराम से, देखिए ध्यान दीजिएगा चेला मेरे। घूर्णी समरूपता, रोटेशनल सिमेट्री, जब किसी आकृति को, ध्यान दीजिएगा आराम से मेरे भाई, जब किसी आकृति को केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री घुमाया जाता है। सब बताएंगे कैसे कैसे घुमाना है। अभी खाली बात को समझिए, अभी उसका थ्योरी भी आपको लिख लेना है ना। बिल्कुल कॉपी कलम निकाल करके जो भी बात लिखाएंगे, जो भी बात आपको दिख रहा है नोट कर लीजिए। आज के बाद घूर्णी समरूपता में कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी आकृति को केंद्र के चारों ओर यानी 360 डिग्री, है ना, घुमाया जाता है और यह अभी भी ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि घूमने से पहले था, तो उसे घूर्णी समरूपता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा चला में, बहुत सारा ऐसा आकृति है जिसको आप 360 डिग्री या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे ना, तो जैसा उसका मूल स्वरूप है ना, तो घुराने के दौरान कई एक बार वो अपना मूल आकृति को प्राप्त करता है और मूल आकृति को प्राप्त करना ही घूर्णी समरूपता कहलाता है। फिर से एक बार चर्चा हो जाए। जब किसी आकृति को केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री घुमाया जाता है और यह अभी भी ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि घूमने से पहले था, तो उसे घूर्णी समरूपता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसमें दो बात निकल करके आता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। एक है चला घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि और दूसरा है घूर्णी कोण। क्या बोले चला? एक है घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और एक है घूर्णी समरूपता का कोण, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब इसके बारे में समझते हैं। अभी आपको केवल घूर्णी समरूपता समझाए। क्या समझाया चला कि जब भी किसी आकृति को हम 360 डिग्री घुमाते हैं तो आकृति पहले के जैसा अगर दिखाई दे दे, है ना, मूल आकृति के जैसा अगर दिखाई दे दे, उसी को घूर्णी समरूपता कहा जाता है। अब देखिए, घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि किसको कहा जाता है, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझा देते हैं। बिल्कुल देखिए, वही चीज है जो आपने पहले पढ़ा, उसी से दो भाग में प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, जब किसी आकृति को केंद्र के चारों ओर यानी 360 डिग्री घुमाया जाता है, तो जितनी बार आकृति मूल आकृति के जैसा दिखाई देता है चला, जितनी बार आकृति मूल आकृति के जैसा दिखाई देता है, वही उस आकृति का घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? वही उस आकृति का घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि कहलाता है। फिर से एक बार हो जाए, ध्यान दीजिएगा। जब किसी आकृति को केंद्र के चारों ओर यानी 360 डिग्री घुमाया जाता है, तो जितनी बार आकृति अपनी मूल आकृति के जैसा दिखाई देता है, जितनी बार, है ना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार आकृति अपनी मूल आकृति के जैसा दिखाई देता है, उसे ही उस आकृति का घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि कहा जाता है, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। सबसे पहली बात, घूर्णी समरूपता के बारे में हमने बताया कि जब भी किसी आकृति को 360 डिग्री घुमाइए, अगर आकृति मूल आकृति के जैसा दिखाई दे, उसी को घूर्णी समरूपता का क्रम कहा जाता है। जितना बार दिखाई दे, उसी को घूर्णी समरूपता का ऑर्डर कहा जाता है, यानी घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि कहा जाता है। अब बात, है ना, घूर्णी समरूपता का कोण यानी एंगल ऑफ
रोटेशनल सिमेट्री। हर बात को नोट कर लीजिएगा, आज के बाद घूर्णी समरूपता कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगा। चलिए बात घूर्णी समरूपता का कोण का हो जाए। ध्यान दीजिएगा चेला मेरे, जब किसी आकृति को, देखिए हर बार वही बात को बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अलग अलग कर रहे हैं। जब किसी आकृति को केंद्र के चारों ओर यानी 360 डिग्री, हमने दोनों स्थिति में घुमाने का बात किया, आप क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चारों ओर यानी 360 डिग्री घुमाया जाता है तो आकृति जिस कोण पर यानी पहली बार अपनी मूल आकृति के जैसा दिखाई देता है वही घूर्णी कोण कहलाता है ना। जिस कोण पर अपनी मूल आकृति के जैसा दिखाई देता है उसे घूर्णी कोण कहा जाता है, यानी एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। देखिए तीनों बात, सबसे पहले घूर्णी समरूपता पर चर्चा हो जाए, फिर से एक बार हम इस बात को दोहरा देना चाहते हैं। घूर्णी समरूपता कहने का मतलब हमने बोला चला कि जब भी किसी आकृति को है ना केंद्र के चारों तरफ यानी 360 डिग्री घुमाया जाता है तो अगर आकृति अपने मूल आकृति के जैसा दिखाई देता है तो उसी को घूर्णी समरूपता कहा जाता है। जितनी बार अपनी मूल आकृति के जैसा दिखाई देता है उसी को घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि कहा जाता है, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। और जिस कोण पर अपनी मूल आकृति के जैसा दिखाई देता है उसी को घूर्णी कोण कहा जाता है, यानी एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। फिर से एक बार फिर से सुनिए आराम से। घूर्णी समरूपता कहने का मतलब जब भी किसी आकृति को है ना 360 डिग्री घुमाए है ना तो आकृति अगर मूल आकृति के जैसा दिखाई दे उसको घूर्णी समरूपता कहा जाता है। 360 डिग्री घुराने के दौरान जितना बार आकृति अपनी मूल आकृति के जैसा दिखाई दे वह उसे घूर्णी समरूपता का उस आकृति का घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि कहलाता है। जितना डिग्री पर मूल आकृति के जैसा दिखाई दे वह घूर्णी कोण कहलाता है, यानी एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहलाता है। चलिए चला, यह तो बात हुआ घूर्णी समरूपता है ना, घूर्णी समरूपता का क्रम और घूर्णी कोण। अब देखिए घूर्णी कोण को आप लिख सकते हो चला मेरे 360 डिग्री बटा घूर्णी समरूपता का क्रम। घूर्णी कोण बराबर 360 डिग्री बटा घूर्णी समरूपता का क्रम। अब देखिए आराम से बात समझिए, एग्जाम में कैसे कैसे विगत वर्षों में जो है रेलवे के एग्जाम में प्रश्न इससे पूछा गया, घूर्णी समरूपता से आने का संभावना है। हर फिगर पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया, आप देखिएगा जाकर के एनटीपीसी के एग्जाम में है ना, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी के एग्जाम में देखिएगा आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि वर्ग का घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है, सम चतुर्भुज का घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि क्या है, समानांतर चतुर्भुज के घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है, समलंब चतुर्भुज के घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है। आज अब उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। घूर्णी समरूपता हमने सिखाया आपको, है ना, घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि हमने आपको बतलाया, घूर्णी कोण हमने आपको बतलाया। अब आकृति पर डिस्कस करते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा चेला मेरे आराम से, सब आकृति हम लेके चले हैं, ध्यान दीजिएगा। बात पहले रेखा का हो जाए, बात पहले रेखा का हो जाए। अब आराम से चेला समझिएगा, हमने बोला जब किसी आकृति को 360 डिग्री घुमाया जाता है तो आकृति अगर मूल आकृति के जैसा दिखाई दे तो उसको घूर्णी समरूपता कहा जाता है। जितना बार दिखाई दे घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि कहलाता है। जितना डिग्री पर पहली बार दिखाई दे वह घूर्णी कोण कहलाता है। यानी अब देखिए ना, इस रेखा को आप 360 डिग्री घुमाइए। हाँ चला, अगर 360 डिग्री देखिए, अब ऐसे पकड़ के अगर चारों तरफ घुमाना शुरू कीजिएगा, सोचिए ना, अगर आप चारों तरफ इस आकृति को घुमाना शुरू कीजिएगा, सोचिए 180 डिग्री पर ऐसा स्थिति होगा कि बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, यानी उसी आकृति को फिर से प्रदर्शित कर देगा यह रेखा। कब? जब 180 डिग्री घुमाएंगे तब। फिर देखिए घुमाते 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 जाइए, जब 360 डिग्री आप घुमा दीजिएगा पूरा तब जाके फिर आकृति इसी पर ओवरलैप करेगा, यानी बिल्कुल हूबहू मूल आकृति के जैसा यह आकृति दिखाई देता है।
कब? 180 डिग्री और 360 डिग्री घुमाने के बाद, यानी 360 डिग्री घुमाने के दौरान यह रेखा जो है 2 बार अपनी मूलाकृति के जैसा दिखाई दिया, इसलिए इसके घूर्णी समरूपता का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया चला? 2। अगर घूर्णी कोण का बात किया जाए, हमने बोला था ना घूर्णी कोण बराबर 360 डिग्री बटा घूर्णी समरूपता का क्रम। चलिए रेखा का घूर्णी समरूपता का क्रम 2 आया चला, तो 360 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा चला? 180 डिग्री। रेखा का घूर्णी कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी रेखा का घूर्णी समरूपता का क्रम बताइए, उत्तर क्या हो जाएगा? 2। चलिए, बात आयत का मेरे भाई। चलिए, आयत आप जानते हैं वैसा समानांतर चतुर्भुज है ना, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना। चलिए, और प्रत्येक कोण क्या हो जाए चला? प्रत्येक कोण आपका समकोण हो जाए। देखिए आयत जो है, देखिए इसमें 2 डायमेंशनल फिगर है, लंबाई चौड़ाई डिफरेंट। अब देखिए यहां पर देखिए, जब इसको घुमाना शुरू कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप 360 डिग्री घुमाना शुरू कीजिएगा, देखिए आयत को जब आप 360 डिग्री घुमाना शुरू कीजिएगा, चला देखिए पहले आयत ऐसे था, ध्यान दीजिएगा आराम से, छोटा आकृति हम ले लेते हैं। आप घुमाना शुरू कीजिए, अगर आप 90 डिग्री घुमाते हो चला तो यह आकृति ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। फिर आप देखिए 180 डिग्री घुमाइएगा चला तो आकृति आपको ऐसा मिलेगा, है ना, आकृति आपको ऐसा मिलेगा। फिर आप देखिए 270 डिग्री घुमाइए तो आकृति आपको ऐसा मिलेगा, हर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री घुमाया हमने, फिर देखिए 90 डिग्री घुमाया हमने, फिर 90 डिग्री हमने घुमाया, और फिर यहां से 90 डिग्री घुमाइए तो देखिए कब कब कितना बार यह आकृति जो है मूल आकृति के जैसा दिखाई दिया। तो आप देख लीजिए, एक बार यहां चला और एक बार यहां, यानी कितना बार आयत अपने, जब आयत को हम 360 डिग्री घुमा रहे हैं चला, तो कितना बार अपने मूल आकृति के जैसा हूबहू, यानी आकृति पर ओवरलैप कर जाए पहले वाला फिगर पर, है ना। चलिए, तो कितना बार अपने मूल आकृति के जैसा दिखाई दिया? 2 बार। अतः आयत का घूर्णी समरूपता का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा चला? 2। जबकि घूर्णी कोण चला मेरे 360 बटा 2 यानी कितना डिग्री मेरे भाई? 180 डिग्री। इसका भी 180 डिग्री का था, रेखा का भी। चलिए, बात वर्ग का हो जाए चला। देखिए वर्ग के बारे में आप जानते हो, है ना। यह देखिए इसका चारों का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, प्रत्येक कोण आपका समकोण होता है, नहीं, ध्यान दीजिएगा चला मेरे। अब देखिए वर्ग का जहां तक सवाल है, तो देखिए वर्ग का तो चारों का चारों भुजा बराबर है। इसको आप जैसा ही नब देखिए, अब वर्ग आप उठाया आपने, है ना, चला एक वर्ग उठाया, 90 डिग्री भी घुमाइएगा चला मेरे, है ना, तो भी ऐसा ही आकृति देगा। फिर 90 डिग्री घुमाइएगा तो भी वर्ग ही बनेगा, फिर 90 डिग्री घुमाइएगा चला तो भी वर्ग बनेगा। यानी हर 90 डिग्री पर देखिए आपको सेम आकृति मिलेगा, हर 90 डिग्री पर, हर 90 डिग्री पर, यानी 1 2 3 कितना हो गया मेरे भाई? 4। चलिए, एक बार 90 डिग्री घुमाने पर वर्ग बनेगा, पुनः देखिए 90 डिग्री घुमाइएगा तो आपका यही आकृति बन जाएगा, फिर 180 भी घुमा दीजिए तो भी यही आकृति, 270 भी घुमा दीजिए तो भी यही आकृति, 360 भी घुमा दीजिए तो भी यही आकृति। यानी कहने का मतलब चला मेरे कि वर्ग का घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि कितना हो जाएगा मेरे भाई? वर्ग का हो जाएगा मेरे भाई 4। अतः इसका घूर्णी कोण अगर पूछा जाए तो 360 बटा 4 यानी कितना डिग्री मेरे भाई? 90 डिग्री। 90 डिग्री। चलिए, बात समबाहु त्रिभुज का हो जाए। आप समबाहु त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, भुजा भी बराबर, इसका कोण भी बराबर होता है, प्रत्येक 60 डिग्री का, भुजा बराबर तो बीच का कोण बराबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह प्रत्येक इसका कोण और भुजा दोनों बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। देखिए समबाहु त्रिभुज को आप 360 डिग्री घुमाइए चला, जब आप घुमाना शुरू कीजिएगा जाके 120 डिग्री घुमाइएगा, तब जाके यह सेम आकृति को रिपीट करेगा। अब फिर देखिए, अगर आप फिर देखिए 240 घुमाइएगा तब जाके सेम आकृति को रिपीट करेगा, फिर 360 घुमाइएगा। देखिए चला, जब इसको आप घुमाना शुरू कीजिएगा ना तो 90 पर नहीं चला, यह जाके फिर 120 डिग्री पर जाके, 120 डिग्री पर जाकर के, और यह देखिए 240 डिग्री पर जाकर के, और फिर 360 डिग्री पर जाकर के, 120 डिग्री पर, फिर 240 डिग्री पर और 360 डिग्री पर। इसको घुमाना शुरू कीजिए चला, घुमाना शुरू कीजिएगा तो 3 बार अपने मूल आकृति के जैसा यह दिखाई देगा। अतः किसी समबाहु त्रिभुज का, है ना, घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा 3। अतः घूर्णी कोण 360 बटा 3 यानी कितना डिग्री मेरे भाई?
120 डिग्री। चलिए बात समानांतर चतुर्भुज का। हाँ चला, समानांतर चतुर्भुज को समझिए। समानांतर चतुर्भुज आप जानते होंगे पैरेललोग्राम के बारे में। समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब चला वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों एवं समानांतर हों, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए इसका कहीं फिक्स नहीं है कि एक कोई कोण का मान निश्चित, वैसा कुछ नहीं है। इसका कोई भी कोण कितना, हाँ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, सम्मुख कोणों का मान बराबर, या दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, बाद बाकी कोण का मान कुछ भी हो सकता है। अब देखिए चला, जब आप इसको घुमाना शुरू कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप घुमाइएगा तो देख रहे हैं 90 डिग्री पर आकृति आपको नहीं मिलने वाला है। 90 डिग्री पर आकृति नहीं, 90 डिग्री पर देखिए खड़ा हो जाएगा आकृति। फिर आप 180 डिग्री अगर घुमा देते हैं इसको तो सेम आकृति रिपीट कर जाएगा। फिर देखिए 270 पर नहीं, 360 डिग्री, यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री पर समानांतर चतुर्भुज जो है अपने मूल आकृति को प्राप्त करेगा। यानी समानांतर चतुर्भुज का घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। अतः इसका घूर्णी कोण 360/2 यानी कितना डिग्री मेरे भाई? 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए बात समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज रम्बस। समचतुर्भुज कहने का मतलब वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका चारों का चारों भुजा आपस में बराबर हो। इसमें भी देखिए कोण में वैसा कुछ सुनिश्चित नहीं होता है कि इसका इतना डिग्री का कोण होता है, बस इसमें भी वही बात है, आमने सामने का कोण बराबर होगा। चतुर्भुज है, अब देखिए एक सब आमने सामने का कोण बराबर होगा, समानांतर के कंडीशन को फुलफिल करेगा। आसन्नी कोणों का योग आपका 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, और सम्मुख चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। पैरेललोग्राम का ही सारा प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। यह भी देखिए सम चतुर्भुज है। देखिए चला, चारों भुजा बराबर है जरूर, लेकिन कोण तो बराबर नहीं है। तो इसको आप देखिए 90 डिग्री घुमाइएगा तो नहीं, यह इधर की ओर भाग जाएगा आकृति 90 डिग्री घुमाने पर। हाँ 180 डिग्री जब घुमाइएगा चला तब सेम आकृति को रिपीट करेगा। फिर 360 डिग्री घुमाइएगा तब सेम आकृति को रिपीट करेगा। आप घुमा करके देखिए चारों तरफ, है ना, इमेजिंग करके देखिए, है ना। तो सम चतुर्भुज का भी घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि कितना हो जाएगा? 2। अतः इसका घूर्णी कोण कितना? 180 डिग्री। 360/2 यानी 180 डिग्री। चलिए आगे बात करते हैं समलंब चतुर्भुज का, ट्रेपेजियम का। समलंब चतुर्भुज कहने का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ी भुजा समानांतर तो हो लेकिन परिमाण में बराबर नहीं होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। चलिए समलंब चतुर्भुज को आप देख रहे हैं ना। अच्छा इस आकृति को आप 360 डिग्री घुमाना शुरू कीजिए तो, है ना, देखिए केंद्र के चारों घुमाना शुरू कीजिए, यह चलाइए तो तभी संभव है जब पूरा का पूरा घुमा दीजिएगा इसको, तबे जाके ओवरलैप कर पाएगा आकृति पर, है ना। यानी समलंब चतुर्भुज का घूर्णी समरूपता का क्रम कितना हो जाएगा चला? 1 हो जाएगा। अतः इसका घूर्णी कोण 360/1 यानी 360 डिग्री। चलिए बात पतंग का। देखिए अब गांव घर में जो आप पतंग उड़ाते हैं वह मत समझिए कैसु बना दिए चतुर्भुज और हम इतना लंबा लंबा देखते हैं, पूछ टांग देता है, बस नहीं चलता तो जितना नहीं उड़ता है, जने झुका होता है तो गांव घर में बच्चा उतना जो है उसमें पूछ जोड़ते चला जाता है, वह नहीं। पतंग काइट का कंसेप्ट अलग है मैथमेटिक्स में। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आसन्न भुजाओं के 2 युग्म समान होते हैं। क्या बोले चला? पतंग, वह गांव घर वाला गुड्डी पतंग मत समझिएगा। पतंग एक है, मैथमेटिक्स का पतंग एक अलग पतंग है, एक अलग चतुर्भुज है। यह पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आसन्न भुजाओं के 2 युग्म समान होते हैं। इसका बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को 90 डिग्री पर समविभाजित करता है। इसका एरिया होता है चला 1/2 गुने d1 इंटू d2। चलिए अब देखिए इसमें आसन्न भुजा का 2 युग्म देखिए, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर। अब देखिए पतंग आप देख रहा होगा आपको पतंग। अच्छा इसको 360 डिग्री घुमाइए, अरे घुमाइएगा भैया तो कहीं अरे मूल आकृति के जैसा नहीं दिखने वाला, तबे दिखेगा जब पूरा पूरा 360 घुमा दीजिएगा तब। इसलिए इसकी घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि 1 और इसका घूर्णी कोण 360। बात आ जाए वृत्त का। देखिए यह भी कई बार पूछा गया है, वृत्त को समझिए। अच्छा एक बात बताइए, वृत्त को 360 डिग्री केंद्र के चारों तरफ घुमाइए तो चला। अच्छा इसको घुमाते जाइएगा, देख रहे हैं इसको कितना जरी जरी घुमाते जाइएगा तो यह कभी हटने वाला है। जितना घुमाइएगा हर बार ये ऐसा ही आकृति देगा, है ना चला। इसलिए वृत्त का घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि जो होता है वह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अब डिग्री कुछो कह सकते हैं, जितना डिग्री घुमाइएगा ना उतने डिग्री पर, इसलिए आप इसका डिग्री नहीं बता सकते हैं। अरे वृत्त को जय डिग्री घुमाना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 1.5 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, वही उसका घूर्णी कोण है, समझिए, है ना।
क्योंकि जितना डिग्री घुमाइएगा वह हर समय वह अपने मूल आकृति के जैसा ही दिखाई देगा, इसलिए इसका घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होता चला, इनफाइनाइट, अनंत होता, अनगिनत होता है। एक बात हमने नोट करके लिखा है, इस बात को याद रखिएगा तो कई प्रश्न आपका एग्जाम का ऐसा ही सोल्व हो जाएगा। देखिए हमने क्या लिखा है, किसी भी समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन का, सबसे पहली बात रेगुलर पॉलीगन का इसको समझना है। देखिए रेगुलर पॉलीगन कहने का मतलब नियमित बहुभुज, समबाहुभुज, वैसा बहुभुज, ध्यान दीजिएगा, वैसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हों एवं प्रत्येक कोण आपस में बराबर, खाली भुजा नहीं, वैसा बहुभुज जैसे आप समचतुर्भुज को देखते होंगे, समचतुर्भुज देखते हैं, रेगुलर पॉलीगन नहीं है, वह रेगुलर पॉलीगन नहीं, क्योंकि उसका भुजा तो बराबर होता है लेकिन कोण बराबर नहीं होता है। हमने क्या बोला, रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज कहने का मतलब चला वैसा बहुभुज जिसकी सभी की सभी भुजाएं आपस में बराबर हों एवं सभी कोण भी आपस में बराबर हों, वही कहलाता है समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन, है ना। चलिए, तो किसी भी समबाहुभुज का घूर्णी समरूपता का क्रम उतना ही होता है जितना उसमें भुजाओं की संख्या होती है। यह देखिए, तो इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको रेगुलर पॉलीगन के बारे में पूछे, समबाहुभुज के बारे में पूछे, तो जितना भुजा वही उसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, नहीं, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा, घूर्णी समरूपता का क्रम हो जाएगा। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यह एक रेगुलर पॉलीगन का उदाहरण है समबाहुभुज का, क्योंकि इसमें तीन भुजा, तीनों बराबर, प्रत्येक कोण बराबर, अतः इसमें तीन गो भुजा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा चेला, 3 हो जाएगा। यानी घूर्णी समरूपता का क्रम 3, आंख मूंद करके, कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है। देखिए वर्ग भी एक रेगुलर पॉलीगन है, इसका चारों का चारों भुजा बराबर, चारों कोण बराबर, अतः इसका घूर्णी समरूपता का क्रम कितना हो जाएगा चेला मेरे, 4 हो जाएगा। चलिए समपंचभुज, समपंचभुज को आप देख लीजिए। देखिए यह सब आपको बहुभुज बताएं, वहां से आप निकाल सकते हैं इसका प्रत्येक अंतः कोण। देखिए सभी किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें जब आप भुजाओं की संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो इसका एक बाह्य कोण आता है चेला मेरे, है ना। यह देखिए हो गया आपका कितना, 72 डिग्री। अब 180 होता है एक अंतः और एक बाह्य कोणों का योग, 180 में से एक बाह्य कोण घटा लीजिए, प्रत्येक अंतः कोण का मान हो जाएगा यह 108 डिग्री। किसी भी समपंचभुज के यानी प्रत्येक अंतः कोण का मान 108 डिग्री। तब पांचों भुजा बराबर, पांचों कोण बराबर। कैसे निकालते हैं प्रत्येक अंतः कोण, यह देखिए और भी वीडियो में आपका हम चर्चा करेंगे, ऐसे बहुभुज का भी वीडियो बना हुआ है, वहां भी जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा फिलहाल हम आया तो हम बता दिए कि किसी भी बहुभुज का अगर प्रत्येक अंतः कोण निकालना, सभी बाह्य कोणों का योग, है ना, फिक्स होता चला 360, भुजाओं की संख्या से भाग दीजिए। समबाहुभुज है ना, समबाहुभुज रहे, समपंचभुज है तो इसका पांचों का पांचों भुजा अगर बराबर है तो पांचों बाह्य कोण बराबर, पांचों अंतः कोण बराबर, 360/5 यानी एक बाह्य कोण का मान 72, एक अंतर एक बाह्य कोणों का 180, 180 में 72 घटा लीजिए, 108 इसका प्रत्येक अंतः कोण हो जाएगा। समपंचभुज, 5 भुजा, पांचों भुजा बराबर, पांचों कोण बराबर, अतः इसका घूर्णी समरूपता का क्रम कितना हो जाएगा चेला, 5। उसी प्रकार समषष्ठभुज प्रत्येक अंतः कोण का मान निकाल सकते हैं। कैसे, सभी बाह्य कोणों का योग 360, 6 से भाग लगाइए, 6 को भुजा है। चलिए और 180 में से घटा लीजिए, क्योंकि एक अंतर एक बाह्य कोणों का योग होता है चला, है ना, 180। सभी बाह्य कोणों का योग 360, भुजाओं की संख्या से भाग देंगे, एक बाह्य कोण का मान आएगा, 180 में से घटा लेंगे, 180 में 60 गया, प्रत्येक अंतः कोण इसका हो जाएगा चला 120 डिग्री, है ना। तो इसका 6 का 6 भुजा आपस में बराबर, प्रत्येक कोण बराबर, यह समषष्ठभुज है, अतः इसकी घूर्णी समरूपता का क्रम कितना हो जाएगा चला, 6। तो याद रखिएगा किसी भी समबाहुभुज का घूर्णी समरूपता का क्रम या कोटि वही होता है जितना उसमें भुजाओं की संख्या होती है। तो अगर समबाहुभुज का चर्चा करें तब तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए एक बार जो प्रश्न आता है वह फिर से हम एक बार चर्चा कर देते हैं। देखिए प्रश्न यही से पूछा जाता है और सबका डिस्कस कर दिए हैं हम, खाली एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए रेखा का घूर्णी समरूपता 2, आयत का घूर्णी समरूपता 2, वर्ग का घूर्णी समरूपता 4, समबाहु त्रिभुज का 3, समानांतर चतुर्भुज का चेला 2, सम चतुर्भुज का 2, है ना, समलंब चतुर्भुज का 1, पतंग का 1, वृत्त का अनगिनत, इनफाइनाइट। और यहां जो बात हमने चर्चा किया चला कि किसी भी समबाहुभुज का घूर्णी समरूपता का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वही होता है जितना उसमें भुजाओं की संख्या होती है। यही है आपका आज का टॉपिक घूर्णी समरूपता, जिसको हमने पूरा का पूरा
क्लियर कर दिया। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को तो दबाना दम नहीं भूलें, ताकि जो भी बेहतर कंटेंट्स हम लोग के द्वारा तैयार किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय।